बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ खुरम महमूद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर का हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से, जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और टॉपिक नेम इज कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। बेटा हम आज के लेक्चर में क्रोमोसोम की कंपोजिशन पे बात करेंगे। तो बेटा क्रोमोसोम कंपोजिशन में मेजरली दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज प्रोटीन। बच्चों डीएनए 40% है और प्रोटीन 60% है। इसके अलावा ये तो दोनों मेजर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट में आरएनए भी होता है, जो कि क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। सर वो किस लिए जुड़ा होता है? बेटा ताकि साइट्स ऑफ आरएनए की सिंथेसिस हो सके, मतलब आरएनए बन सके। तो मेजरली दो मेजर मॉलिक्यूल हैं, डीएनए जो 40% है, प्रोटीन जो 60% है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट में आरएनए है जो कि क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है ताकि आरएनए की सिंथेसिस हो सके। अच्छा जी बच्चों, अब हम जनरली देखते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कैसा है। वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा, डबल फाइबर स्ट्रैंड, दो उसके ऐसे फाइबर स्ट्रैंड्स बने हुए हैं। डेट एक्सटेंड, जो कि फैला हुआ है, अनब्रोकन, बगैर पार्ट्स के, मतलब बिल्कुल सीधा एक्सटेंड है। कहां? एंटायर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की कंप्लीट लेंथ में। फॉर एग्जांपल ये है वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा, डबल फाइबर 1 and 2 स्ट्रैंड, जो कि अनब्रोकन है और एक्सटेंड है थ्रू द लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम की। बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार में तो खास क्रोमोसोम की तादाद बनाई हुई है। यहां पर अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो बच्चों एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और बेटा इस एक क्रोमोसोम में इतनी इंफॉर्मेशन है कि इसकी 280 बुक्स पब्लिश की जा सकती हैं। एक क्रोमोसोम के डीएनए में इतनी इंफॉर्मेशन है कि 280 किताबें पब्लिश की जा सकती हैं और हर बुक के 1000 पेजेस होंगे। अगर हम कंसीडर करें कि एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड के बराबर है, तो मीन एक पेज में 500 वर्ड्स होंगे। तो ये सपोज हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए है, और अगर हम इसकी लेंथ को देखें, एक डीएनए में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्रोमोसोम में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर खुदा की कुदरत अगर हम देखें, नेचर्स मार्वल देखें, तो बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छोटे से सेल में, सेल समझ ले एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उस ग्राउंड के अंदर पड़ा हुआ एक फुटबॉल, उसका न्यूक्लियस है। एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में बेटा 46 क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम में डीएनए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने प्यारे तरीके से इन सारे क्रोमोसोम्स को एक न्यूक्लियस के अंदर अरेंज किया है। और बेटा अभी तो हमने एक क्रोमोसोम के एक डीएनए की इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। एक यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान सुन लें कि एक छोटा सा सेल, छोटा सा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। बेटा हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए है। तो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। हम डीएनए को एंड टू एंड जोड़ें अगर इस तरह से, तो बेटा जमीन से जुपिटर तक चले जाएं तो फिर भी हमारा डीएनए लेंथ में बड़ा होगा।
फबिय्यी इलाही रब्बी कुमान तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। इस शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है। बेटा न्यूक्लियोसोम में क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है, आम प्रोटीन नहीं होती, उस प्रोटीन का नाम है बेटा हिस्टोन। कहता है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 200 न्यूक्लियोटाइड्स ने 8 हिस्टोन प्रोटीन को पैक्ड किया हुआ है। तो बेटा वो स्ट्रक्चर जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो, ऐसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटीन है वो जनरल प्रोटीन नहीं है। वैसे जितनी भी जनरल प्रोटीन होती हैं वो सब की सब नेगेटिवली चार्ज होती हैं, वो सब की सब बेटा क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं। लेकिन डीएनए के मॉलिक्यूल में हिस्टोन प्रोटीन है और वो आम प्रोटीन से हट के है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर पॉजिटिव चार्ज की रीजन क्या है? बेटा पॉजिटिव चार्ज की रीजन ये है कि अबंडेंस है बेसिक अमाइनो एसिड्स की। कौन से बेसिक अमाइनो एसिड तादाद में बहुत ज्यादा है? वो दो हैं, आर्जिनिन एंड लाइसीन। अगर हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दो अमाइनो एसिड्स की वजह से, जिनका नाम बेटा आर्जिनिन और लाइसीन है। अच्छा बेटा, अब हम जनरली देखें हिस्टोन प्रोटीन काम क्या करती है। बेटा हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, ये एक मैग्नेट का काम करती है। ये देखें ना जरा, ये अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर न्यूक्लियोटाइड है यानी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों इस तरह से टाइटली पैक्ड है। तो यही वजह है कि हिस्टोन प्रोटीन मैग्नेट का काम करती है और जो बदले में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें फॉस्फेट ग्रुप है। बेटा फॉस्फेट ग्रुप अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, इसके ऊपर कलेक्टिवली चार्ज होता है माइनस और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज होता है प्लस, तो दोनों टाइटली आपस में पैक्ड होते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं जर्नली क्रोमाटिन की। व्हाट इज क्रोमाटिन? बेटा क्रोमाटिन जो है ये क्वाइलिंग, फर्दर क्वाइलिंग, जब क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर इस तरह से फर्दर क्वाइलिंग होती है तो इनकी क्वाइलिंग की वजह से जो स्ट्रिंग लाइक न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं। एक दूसरे के ऊपर जब वो रैप करेंगे तो सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर बनेगा। वो सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर क्रोमाटिन कहते हैं। अभी हम डायग्राम में भी इसे डिस्कस करेंगे। तो कहता है जब क्वाइलिंग होती है तो जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होगा, सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। अच्छा जी प्यारे बच्चों, क्रोमाटिन की 2 मेजर फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज हेट्रोक्रोमाटिन, सेकेंड वन इज यूक्रोमाटिन। ये दोनों ही क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम का जो डीएनए है ये उसका पार्ट है। जो हेट्रोक्रोमाटिन है हाईली कंडेंस पैटर्न है। बेटा बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, ये ओपन नहीं होता। ठीक है, हेट्रोक्रोमाटिन इज हाईली कंडेंस पोर्शन, सम दीज पोर्शन रिमेन्स परमानेंटली पैक्ड। कंडेंस कहता है एक तो ये हाईली कंडेंस है और कुछ ऐसा पोर्शन है जो इससे भी ज्यादा हाईली कंडेंस है। और यही तो वजह है कि डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड, इसका डीएनए एक्सप्रेस्ड नहीं होता क्योंकि ये टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ओपन कॉन्फ़िगरेशन यहां नहीं होती। और बेटा यही वो पोर्शन है जो यूज होता है सेंट्रोमेयर बनाने के लिए।
सेंट्रोमेयर इज अ कंस्ट्रिक्टिंग पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जहां काइनेटोकोर फाइबर्स मौजूद होते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर्स आकर जुड़ सकें। अब हम बात करते हैं यूक्रोमाटिन की। कहते हैं हाईली कंडेंस्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में से जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डीएनए कहते हैं, जो कि कंडेंस होता है सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वो कंडेंस फॉर्म, जो कि लेस कंडेंस फॉर्म है, उसे यूक्रोमाटिन कहते हैं। तो कहते हैं द कॉम्पैक्ट पैकिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इसकी पैकिंग सेल डिवीजन के दरमियान होती है। किस लिए? इसकी जो कॉम्पैक्ट पैकिंग है ना, ये कॉम्पैक्ट पैकिंग हेल्प देती है क्रोमोसोम को मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट पैकिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यूक्रोमाटिन प्रेजेंट इन ओपन कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम पूरे डीएनए की बात करें, ज्यादातर वो हिस्सा है जो मोर कंडेंस्ड है, परमानेंटली कंडेंस है। इसमें से कुछ वो हिस्सा जिसकी थोड़ी बहुत ओपन कॉन्फ़िगरेशन है, उस हिस्से में यूक्रोमाटिन होता है, और वहीं से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। ये हैं वो जीन जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, माँ बाप से औलाद में कन्वर्ट होते हैं, ताकि ट्रेड्स को कन्वर्ट कर सके। और इसी वजह से हम कहते हैं 10 जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। हम जरा इसको डायग्राम के ओवरव्यू से ले लें। ये बेटा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है जिसका जो डायामीटर है वो 1400 नैनोमीटर है। बेटा, इस क्रोमोसोम को जब यहां से कट किया गया, इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया, तो आइडिया हुआ इसमें सुपर क्वाइल विद इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह का है, और इसका डायमीटर 700 नैनोमीटर है। बेटा, जब इस सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन लिया गया तो आइडिया हुआ कि इसके अंदर तो फर्दर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमाटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। और इसका डायामीटर 300 नैनोमीटर है। बेटा, जब इस क्वाइलिंग स्ट्रक्चर क्रोमाटिन के अंदर हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें आइडिया हुआ कि ये 330 नैनोमीटर क्रोमाटिन फाइबर इस तरह का बन जाएगा। मतलब इसके अंदर क्रोमाटिन फाइबर का स्ट्रक्चर है और वो इस जैसा है जिसका साइज 30 नैनोमीटर है। और बेटा, जब इस क्रोमाटिन फाइबर को हमने क्रॉस सेक्शन देखा माइक्रोस्कोप की मदद, सब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें 11 नैनोमीटर स्ट्रिंग बीडिड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिसे हम नाम देंगे न्यूक्लियोसोम का, जिसके बारे में अभी हमने लेक्चर के मिड में पढ़ा कि 200 न्यूक्लियोटाइड बाहर होते हैं और 8 हिस्टोन प्रोटीन अंदर होती हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन है अंदर और बाहर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर को डीपली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है जो डीएनए डबल हेलिक्स कहलाएगा, जिसका डायामीटर जो है वो 2 नैनोमीटर है और इसे हम डुप्लेक्स मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो बेटा, ये हमारा चैप्टर 20 का लेक्चर 2 था। तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नेम है लर्न बायो विद खुरम, एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।